प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री के एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। ऐसे तो 12th का चैप्टर है, जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, इसके बारे में बात करता है। रेट मतलब स्पीड, फास्ट, स्लो, एंड द मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होगा, कैसे होगा, उसकी पूरा का पूरा उसका जो मैकेनिज्म होगी उसके बारे में बात करता है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ गैस क्या होता है। यह कहता है क्या कि 1 लीटर कंटेनर में गैस का मोल्स कितना होता है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो कि मैंने 0.8 लीटर वॉल्यूम लिया किसी कंटेनर का, और उस कंटेनर के अंदर 0.5 मोल्स ऑफ गैस जो है वो 0.5, तो 0.8 लीटर के अंदर 0.5 मोल होगा तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.5 बाई 0.8, तो 1 लीटर में इतना मोल आया। दिस इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। इसी को एक्टिव मास कहते हैं। गैस के लिए याद रखेंगे, सिर्फ गैस के लिए, गैस के लिए एंड सॉल्यूशन के लिए मोलर कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास दोनों बराबर होता है। इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर। देखो कैसे इंडिकेट करते हैं। एक ब्रैकेट लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, और उसमें डाल देते हैं सबस्टांस को। इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 बाई 0.8। दिस इज कॉल्ड 0.5 बाई 0.8 एम। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए को रख दिए, इसका मतलब हो गया मोलर कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा 0.5 बाई 0.8 बाई 0.5 बाई 0.8 0.5 बाई 0.8। तो ये आ गया मोल्स, और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आ गया मोल्स ऑफ सबस्टांस, और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। आ गया फॉर्मूला हमारा। फॉर्मूला बच्चों के आ गया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर लिख दो फॉर्मूला। तो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लीटर। ठीक है, दिया जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस बराबर मोल्स ऑफ गैस बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। दिस इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं इसको आगे समझने के लिए कि रेट को समझने के पहले हम ये समझेंगे कि आखिर मोल का क्या कंसेप्ट होता है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जैसे मान लो कि रिएक्शन हुआ CH4 का O2 के साथ, क्या बना? CO2H2 बना। बैलेंस करो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 से गुना कर दिए। अब ये जो बच्चों नंबर है ना, ये जो हम यूज किए हैं बैलेंस करने के लिए 1 2 1 2, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट्स, या बड़ी अच्छे से बोला जाए इसको बोलते हैं हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये एक्चुअली ये बता रहा है कि रिएक्टेंट साइड में बता रहा है उन मोल्स के बारे में बताएगा जो कंज्यूम्ड होंगे, और राइट हैंड साइड में उन मोल्स के बारे में बताएगा जो बनेगा। मतलब 1 मोल CH4 रिएक्ट किया 2 मोल O2 के साथ, मतलब जब 1 मोल CH4 खत्म हुआ तो O2 का 2 मोल खत्म हुआ, और 1 मोल CO2 बना, 2 मोल क्या बने? H2 बने। हमको ये जानना है कि इसके मोल्स में, इसके मोल्स में, मतलब आपस में जो सबस्टांसेस इन्वॉल्व है यहाँ पर रिएक्शन में, उनके मोल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं लिख दिया 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया काल्पनिक, 2A + 4B 8C। A एंड B रिएक्टेंट्स हो गया, C क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो गया। अब देखो 2 मोल रिएक्ट करता है 4 मोल B के साथ, x से कितना करेगा? तो 4/2x करेगा। आ गया, तो मोल्स ऑफ B रिएक्टेंट बराबर क्या आ गया बच्चों? 4/2 इंटू एक्स। 4/2 इंटू एक्स का मतलब मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट। अब देखो उंगली वाला कंसेप्ट, जिसका मोल निकालना है उंगली रखो, इससे जो कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा, और रेफरेंस ये है इसके थ्रू निकाल रहे हो, इससे रिलेट कर रहे हो ना, तो इससे जो गुना है वो नीचे जाएगा। तो आ गया मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर 4/2 इंटू मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। तो मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर 4/2 इंटू मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। अब इसका ले लो, A और C का ले लो,
तो 2 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस 8 मोल्स सी, एक्स के लिए कितना करेगा सर 8/2 इंटू एक्स, तो मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर आ जाएगा 8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। हो गया। तो देखो उंगली वाला कंसेप्ट फिर सी का निकालना है, मोल्स ऑफ सी बराबर 8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। हो गया। अब आ जाओ किसका बी सी का, 4 मोल कितना प्रोड्यूस किया 8 मोल, तो 4 मोल किया 8 मोल, तो वाई से कितना कर जाएगा 8/4 इंटू वाई, तो आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/4 इंटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। समझ आई बात? उंगली वाला कंसेप्ट देखो, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/4 इंटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। क्लियर है बच्चों कहानी? अब देखो कैसे फायदा करेंगे रेट को समझने में। पहले अब आप यहां बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, दिस इज कॉल्ड आर एवरेज। अच्छा एक चीज समझ में आ गया कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है गैस का वो क्या आ जाता है बच्चों n/v, ये आप याद रखिएगा। C बराबर क्या होता है n/v, अभी बताया ना मोलर का, ये याद रखेंगे हम लोग। मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, इसको हटा दो, इसको यहीं पे लिख दो आप, ठीक है, इसको आप चलो यहीं पे भी समझ सकते हो। जो मोलर कंसंट्रेशन था मेरा यहाँ पे, ये मैं लिखाया था यहाँ पे, इसको C ले लो, इसको N ले लो, इसको V ले लो, तो C क्या हो जाएगा n/v के बराबर, और इसको हम C ले लेते हैं तो ये N और ये क्या हो जाएगा V के बराबर, तो C बराबर आ जाएगा n/v, यही ले रहे हैं। C क्या आ जाएगा बच्चों n/v, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूज करेंगे इसलिए घेर दिए n/v, और V अगर कांस्टेंट हो तो C N के क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम जो वेसल का वो कांस्टेंट ही रहेगा, C N के प्रोपोर्शनल होगा। अब समझते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे मान लो कि A से B बना, तो 2 मोल से रेट करके 4 मोल मान लो B बनाया, मान लेते हैं एट T बराबर 0, मतलब स्टार्टिंग में ये 0.6 है, ये कितना B बना 0 बना। मान लो 20 सेकंड के बाद बच्चों आफ्टर 20 सेकंड्स ये 0.2 टूटा, तो कितना बच जाएगा 0.4। 2 मोल से 4 मोल, इसीलिए मैंने बताया इसको याद करने के लिए कि जैसे मोल चेंज वैसे ही कंसंट्रेशन चेंज, जैसे मोल चेंज वैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होता है। बताइए, तो देखिए 2 से 4, 0.2 से 2 इंटू 0.4, तो कितना हो जाएगा 0.4, 0.2 का डबल 0.4। अब RA का मतलब होता है ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म, देखो ए 0.6 था 0.4 हो गया, ए खत्म हो रहा है, और B 0 था, B बढ़ के 0.4 हो गया, तो B बढ़ रहा है। RA का मतलब हुआ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए के खत्म होने का रेट। RB का मतलब हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बन रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो गया। अब बात करते हैं RA। देखो रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज, मतलब 1 सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको रेट बोलते हैं। जैसे एक गाड़ी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चली, 1 मिनट में कितना किलोमीटर चली, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चली, तुम स्पीड बात करते हो, वैसे ही हम ये बात करते हैं यहाँ पर कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो देखो RA बराबर, अब तुम खुद बताओ कि 20 माइनस, सोचो 20 माइनस 0 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो 0.4 माइनस 0.6 हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो ये हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 0.6 बाई 20 माइनस 0, यही होगा बच्चों। सिंपली बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना होगा 1 सेकेंड में। तो ए से इतना चेंज हुआ, देखो वही लिखे हैं यहां पर, इतना चेंज हुआ, तो कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज। अच्छा जो कि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए माइनस से मैंने क्या कर दिया गुना कर दिया। मतलब यहाँ क्या करेंगे हम, ये तो निकाल दिए, उसके बाद ये जो स्थिति है चूंकि रेट पॉजिटिव होता है तो यहाँ क्या करेंगे हम माइनस से क्या करेंगे गुना करेंगे। पहले निकाल दिए 1 सेकंड में कितना इतना चेंज हुआ, फिर इसको मैं यहाँ लाया और माइनस से क्या कर दिया गुना कर दिया। क्यों किया, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है बच्चों। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दीजिए, समझा दिया। 1 सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, 1 सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, उसी को क्या कहते हैं रेट बोलते हैं। तो रेट का मतलब हुआ यहाँ पे ए के खत्म होने का रेट क्या हो जाएगा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट जब भी होगा तो माइनस जरूर लाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल बाय टाइम में चेंज, 20 माइनस 0, ये आ गया बच्चों। तो इतना मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको लिख लो, ये मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो ये माइनस चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से, किसका चेंज कंसंट्रेशन का, तो माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए
बाई चेंज इन टाइम बराबर कितना वैल्यू आया, सेलेस इसका वैल्यू कितना है बेटा 0.2 बाई आ जाएगा 20 मोल पर लीटर पर हो गया आर ए का मतलब। अब अगर आरबी का वही कहानी फिर से, कंसंट्रेशन चेंज बाई टाइम चेंज, तो कितना 0.4 माइनस 0 बाई 20 माइनस 0। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा क्या, ठीक देखो ये 0.4 माइनस 0.6 बाई 20 माइनस 0 माइनस लगा दिए तो ए का रेट निकल गया था। अब 0.4 माइनस 0 20 माइनस 0 तो बी का रेट निकल गया, बी के बनने का रेट, ए के खत्म होने का रेट निकला, फिर बी के बनने का रेट निकला, कितना आ गया ये 0.4 बाई 20। अब बच्चों जो मूल वाला कंसेप्ट पढ़े थे याद करो, उंगली वाला कंसेप्ट, मोस ऑफ बी बराबर 4/2 इंटू मोस ऑफ ए। जैसे रिलेशन मोल में वैसे रिलेशन रेट में भी आता है। कैसे, देखो देखो कैसे आता है। अब ये मैं लिख दिया, इसको गोल घेर दो आप, देखो एकदम ऐसे रिलेशन आएगा। आर बी बराबर, आर बी बताओ क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर बी, पहले यहाँ पे देखते हैं आर बी क्या था हमारा वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर बी, बोलो आर बी क्या था। आर बी था हमारा 0.4/20 था, ये सब था ना आर बी, देखो तो 0.4 बाई 40 यही था ना। अब आर बी बराबर, अब भूल जाओ क्या लिखे हुए हैं, अब उंगली वाला कंसेप्ट पे जाओ, बी बी पे रखो उंगली तो 4/2 हो गया, क्या हो जाएगा 4/2 हो गया, ये बच्चों आ जाएगा 4/2, ये 2 आ जाएगा, तो 4/2 का मतलब 2 ही तो हुआ। आप कितना से गुना करें इसको, कितना से गुना करें हम कि ये आ जाए, देखो इसको गुना कर दें हम 0.2/20 से आ जाएगा, देखो तो ये तो गुना कर दो तुम 0.2/20 आ जाएगा मूल पर लीटर पर सेकेंड। अब बताओ बच्चों, ये जो आया आर बी बराबर तो 4/2 आ गया इंटू, क्या आर ए नहीं आया, ये आर ए आया, देखो ये आर ए है 0.2/20 हो गया, आर ए आ गया। अब मेरे को बताइए, जो रिलेशन मोल का वो रिलेशन रेट का भी है, तो अगर हम मोल वाला कंसेप्ट जानते हैं रेट वाला इजिली बना देंगे, जैसे मोल में रिलेशन वैसे ही रेट में रिलेशन, आर बी बराबर 4/2 इंटू आर ए। अब आर से आ जाओ, अभी लिखो आर ए बाई 2 बराबर आर बी बाई 4। अब देखो क्या कंसेप्ट आ गया, ए का रेट निकालें, जो इसका कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, ए का रेट बाई 2, बी का रेट बाई 4, ए का रेट बाई 2, बी का रेट बाई 4, और ये जो हो जाएगा बच्चों बराबर इसके हो जाएगा आर एवरेज। आर एवरेज क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ए का रेट बाई 2 बराबर बी का रेट बाई 4। अब मान लो जनरल रिएक्शन ले लिया, ए मोल ए का रेट किया बी मोल बी के साथ, सी मोल सी बना, डी मोल डी बना, आर एवरेज बराबर आर ए बाई ए बराबर आर बी बाई बी बराबर आर सी बाई सी बराबर आर डी बाई डी। समझ आ गया, एवरेज रेट बराबर क्या हो जाएगा, ए का रेट बाई इट्स कोफिशिएंट, बी का रेट बाई इट्स कोफिशिएंट, सी का रेट बाई इट्स कोफिशिएंट, डी का रेट बाई इट्स कोफिशिएंट। 2a + 4b gives out 8c, आर एवरेज बराबर आर ए बाई 2 बराबर आर बी बाई 4 बराबर आर सी बाई ए। अब बच्चों किसी का रेट एक कर दे, एक ये दे दे, ये निकाल दो, ये निकाल दे, ये दे दे, ये निकाल दो, ये दे दे, ये निकाल दो, जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। अब एग्जाम्पल है, अब एक रिएक्शन दे दिया आपको, 4 मोल NH3 रेट किया, 5 मोल O2 के साथ, 4 मोल NO बनाया, 6 मोल H2 बनाया, NO का रेट दे रहा है, NH3 H2 का रेट निकालना है। अब उंगली वाला कंसेप्ट यूज कर दो सीधे, NO ये है, NH3 ये है, तो देखो उंगली रखो तो 4/4, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या हो जाएगा, तो 4/4, तो 4/4 कट गया, मतलब NH3 का रेट NO के रेट के बराबर, NO का रेट दे रहा है, पुट कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब निकालना है H2O का रेट, तो H2 और इसमें क्या रिलेशन है, देखो उंगली रखो तो 6/4 हो गया, कितना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधे बना दो, H2O का रेट बराबर 6/4 इंटू रेट ऑफ NO, देखो आ गया, पुट कर दो वैल्यू को, काम खत्म, आंसर निकाल दो। एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन ये स्टडी किया गया क्लोज वेसल के अंदर, इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय मतलब चेंज दे रहा है, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कर रहा है, एवरेज निकालिए इंटू O5 का रेट निकालिए, ठीक। तो देखो बच्चों इससे क्या निकलेगा, NO2 का रेट निकल जाएगा, ये सर, तो ये चेंज हो गया और कितनी देर में दे रहा है, 5 सेकंड के अंदर, और NO2 क्या है, प्रोडक्ट में है, मतलब रेट इज ऑफ, रेट तो यहाँ पॉजिटिव ही, कोई टेंशन ही नहीं है, तो रेट NO2 का क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करके इतना वैल्यू। अब बताओ रेट निकाल दिए, अब हमको निकालना है आर एवरेज, आर का मतलब आर एवरेज निकालना है, तो निकाल दो आर एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो आर एवरेज क्या तरीका बताए थे,
NO2 का दे रहा था, तो NO2 का बाई रेट बाई 4, व्हाट इज आर एवरेज, N2O5 का रेट बाई 2, NO2 का रेट बाई 4, O2 का रेट बाई 1, तो इसका दे रहा था ना, तो निकाल दो, NO2 का रेट बाई 4, NO2 का रेट बाई 4, NO2 का रेट बाई 4, देखो हो गया, पुट कर दो वैल्यू, NO2 का रेट सॉल्व कर दो। अब निकालना है N2O5 का, तो N2O5 और NO2 का क्या रिलेशन है भाई, N2O5 का और NO2 का 2/5, 2/4 है बच्चों, तो 2/4 कर दो, तो 2/4 देखो, N2O5 उंगली रखो तो 2/4, यस 2/4 इंटू रेट ऑफ NO2, पुट कर दो वैल्यू, निकल गया, कितना वैल्यू आ गया, 2 × 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके गॉट इट। चलिए अब एक क्वेश्चन कर रहा है, ये एनसीईआरटी का बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है N2O5 का डिकम्पोजिशन CCl4 सॉल्यूशन में 318 केल्विन पर स्टडी किया गया और N2O5 का कंसंट्रेशन में चेंज देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। इनिशियली N2O5 का जो कंसंट्रेशन है 2.33 है एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08। कह रहा है रिएक्शन अगर ये है, कह रहा है आर एवरेज निकालो इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। ठीक है, यही एनसीईआरटी है, बोले आवर्स में निकालो, मिनट में निकालो, सेकंड में निकालो, पहले ही तो दिया है मिनट्स में, बोले मिनट्स में निकालते हैं। तो पहले बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, किसका N2O5 का दे रहा था उसका रेट निकाल देते हैं। देखो N2O5 का रेट निकाल दिया, N2O5 रिएक्टेड में है तो माइनस आएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम, सिंपल। रिएक्टेंट का दे रहा है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम, पुट कर दो माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 2.08, इनिशियल 2.33 बाई 184 माइनस 0, इतना आ गया, ये वैल्यू आ जाएगा इतना 0.00136 m पर मिनट, निकल गया। अब निकालना है एवरेज रेट, N2O5 का रेट बाई 2 हो जाएगा एवरेज, इसका रेट बाई 2, तो देखो कर दिए, बाई 2 कर दिए, ये सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.00068 m पर मिनट। अच्छा अब पर मिनट में आ गया, ये क्या आ गया, पर मिनट में, एक आंसर तो निकल गया, पर मिनट वाला आ गया, ऊपर नीचे 60 से गुना कर दो, कर दिए। अब 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। अब इसको सॉल्व कर दो, अब ये वाला ऊपर वाला सॉल्व करके ये आ गया, और व्हाट इज 60 मिनट, 1 घंटे, आवर आ गया, या HR का मतलब आवर, ये सॉल्व करिए तो कितना वैल्यू आ गया 4.08 10⁻², m पर आवर। अब चेंज करना है किसमें, सेकंड में, तो 1 मिनट में बच्चों कितने होते हैं 60 सेकंड, यहीं से ले लो, तो 60 सेकंड कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.113 10⁻⁴ m पर सेकंड, यह आ जाएगा 1.13, ठीक है, इंटू 10/10, ठीक है, तो 1.13 10⁻⁵ m पर सेकंड। हो गया बच्चों, यहां तक कहानी खत्म, इसके बाद तो नहीं है कुछ। तो ये है कहानी रेट की, मैंने पढ़ी। अब इससे हम लोग आगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो, रुकिए एक मिनट, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।